नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंडियन क्लासेस इन्फो में। दोस्तों, आज की जो हमारी ये क्लास रहेगी वो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण फंडामेंटल प्रश्न की रहेगी। जो भी विद्यार्थी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या और भी भर्ती हो, तो आप ज़रूर देखें। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इसमें ये जो क्लास रहेगी सारी हमारी वो इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि विच लैंग्वेज वी फाइंड कंप्यूटर वर्ड। अब इसको मैं हिंदी में बताता हूँ। विच लैंग्वेज वी फाइंड कंप्यूटर वर्ड, यानी कंप्यूटर के शब्द को हमने कौन सी भाषा से उठाया है, या कंप्यूटर नामक जो शब्द है वो कौन सी भाषा से पाया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 है, लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, आंसर नंबर 4 को आप, यानी ऑप्शन नंबर 4 को आप करेक्ट कर लें, लैटिन लैंग्वेज। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो है वो है व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर विच डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज। यानी व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, यानी प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था, विच डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज, जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो भी आंसर नंबर 4 ही होगा, एनालिटिकल इंजन। यानी एनालिटिकल इंजन की जो खोज की थी, जिसका निर्माण किया था, वो किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड। यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा डी रैम। डी रैम को हमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है विच ऑफ द शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा MS वर्ड से है। और मैं थोड़ा सा बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि MS वर्ड में जैसे हमने कोई भी एक स्पेलिंग लिख ली है और हम उसको चेक करना चाहते हैं, यानी हमारी स्पेलिंग वो हमारी इनकरेक्ट है, यानी सही नहीं है, और हमें उसको चेक करना है कि सही है या नहीं है, तो उस वाली चीज़ पे हम क्लिक करेंगे, यानी उस टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और फिर हम यूज़ करेंगे F7। F7 प्रेस कर दे तुरंत हमें बताएगा कि स्पेलिंग हमारी इनकरेक्ट है या करेक्ट है। यदि स्पेलिंग करेक्ट है तो नीचे की स्पेलिंग हमारी मेल में आएंगी, और यदि इनकरेक्ट है तो हमें वो सजेस्ट करेगा कि आप इस स्पेलिंग को करेक्ट कर लें। और जैसे हम उसको ओके करेंगे तो हमारा एक मैसेज आएगा डायलॉग बॉक्स के द्वारा, द स्पेलिंग एंड ग्रामर इज चेक कंप्लीट। तो इसमें इतना पूछा गया है कि उस स्पेलिंग ग्रामर को चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। तो स्पेलिंग ग्रामर को चेक करने की शॉर्टकट की हमारी ऑप्शन नंबर इसमें 3rd है, F7। ठीक है, फंक्शन की के साथ यूज़ करेंगे F7। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज। यानी पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन सा था। तो आप आंसर समझ भी रहे होंगे, बाकी मैंने ये क्वेश्चन तो पहले भी अभी इसी में क्वेश्चन नंबर 1 में क्लियर कर दिया है। तो पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर था वो एनालिटिकल इंजन था। इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है हाउ कैन वी डिस्प्ले करंट डेट इन MS एक्सेल विद शॉर्टकट। यानी हम MS एक्सेल में ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है इन चारों ऑप्शंस में से जिसके द्वारा हम अपनी करंट की डेट को उसमें शो करा सकते हैं। किसमें, MS एक्सेल की वर्कशीट में। तो इसमें ऑप्शन हमारे A B C D चारों हैं, यानी 1 2 3 4 हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट बंद, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा रहेगा 3rd करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक लेटर्स आइदर अपर और लोअर केस। यानी कीबोर्ड की सहायता से ऐसी कौन सी की है जिससे हम अपने कैरेक्टर्स को, जिससे हम अपने टेक्स्ट को, लिखे गए टेक्स्ट को चाहें तो बड़े में लिख लें और चाहें तो छोटे अक्षरों में लिख लें। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा। यदि हम चाहें
तो शिफ्ट दबा के अपने किसी भी लेटर को, अपने किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में लिख सकते हैं, और यदि हम लोअर केस में चाहें तो विदाउट शिफ्ट हम यूज़ करेंगे, वो सारा का सारा हमारा लोअर केस में ही आता है, ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, तो हमारे 7 प्रश्न इसी तरह से कवर हुए, और अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई टू एनी कैरेक्टर इन द वर्ड। ठीक है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ इसको कि MS वर्ड का, ये भी MS वर्ड का ही क्वेश्चन है, और ये पूछ रहा है कि MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम साइज फ़ॉन्ट का कितना होता है। फ़ॉन्ट मतलब जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, हम चाहें तो उस टेक्स्ट को कितना बड़ा कर सकते हैं और कितना छोटा कर सकते हैं, उसका साइज पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा सेकंड। हम जो मिनिमम साइज़ कर सकते हैं, मिनिमम साइज़ हम 1 का कर सकते हैं, यानी 1 का कर सकते हैं, और मैक्सिमम साइज़ जो कर सकते हैं हम 1638 का कर सकते हैं। 1638 के बाद जैसे ही आप उसमें 1700 का या 1800 का साइज़ डालेंगे तो बता देगा कि साइज़ लिमिट इज़ नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसमें आंसर जो होगा हमारा वो सेकंड वाला होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लिनक्स लॉन्च्ड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द ईयर। यानी ये जो प्रश्न है इसका हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ, हिंदी इसका ये बनेगा कि लिनक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी ईयर यानी कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी जैसे चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये ओल्ड वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो पूछ रहा है कि इसको कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो 1991 होगा, यानी 1991 का होगा। 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ दीज मैनेजमेंट एंड सर्विस कंप्यूटर डज नॉट प्रोवाइड्स अस। ठीक है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। विच ऑफ दीज मैनेजमेंट यानी इन सारे के सारे मैनेजमेंट एंड सर्विस और सुविधाओं को कंप्यूटर डज नॉट प्रोवाइड अस, कंप्यूटर हमें प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये जो चारों के चारों ऑप्शन हैं इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड नहीं कराता है। क्या नहीं कराता है? डिवाइस मैनेजमेंट भी हमें देखो प्रोवाइड कराता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी कराता है, किसी भी चीज़ के लिए हम सर्चिंग करें तो खूब प्रोसेस होता है उसका। मेमोरी मैनेजमेंट भी कराता है, मेमोरी का सारी चीज़ें चेक कराता है, मैनेज कराता है। एक पीपल मैनेजमेंट नहीं कराता है। क्या किसी का कंप्यूटर ऐसा है जो लोगों का मैनेजमेंट कराता हो कि भाई तुम यहाँ रहोगे, तुम वहाँ रहोगे, तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे? ठीक है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। तो कंप्यूटर जो मैनेजमेंट नहीं कराता है या जो सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं कराता है, वो आंसर, वो जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा 4 रहेगा, पीपल मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप करेक्ट कर लें, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ए पर्सन हु डिज़ाइन द प्रोग्राम इन द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम को डिज़ाइन करता हो वह कौन कहलाता है? अब इसमें बताएंगे क्या कहलाता है। वो यूजर कहलाता है, सिस्टम डेवलपमेंट कहलाता है, या सिस्टम प्रोग्रामर कहलाता है, या इनमें से कुछ भी नहीं कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा सिस्टम प्रोग्रामर। जो भी एक ऐसा बंदा है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो सिस्टम में प्रोग्राम को इंस्टॉल करता है, सिस्टम में प्रोग्राम डालता है, वो सिस्टम प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है, उसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो 3rd होगा। क्लियर, समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। यदि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा, तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ कोई ऑप्शन ऐसा है जो मुझसे छूट रहा है, या चीज़ ऐसी है जो मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड वोलेटाइल मेमोरी। अब ये पूछ रहा है देखो इस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो वोलेटाइल मेमोरी को सही से दर्शाता हो। कौन से में से? ये जो चारों के चारों कुछ ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, इसके बारे में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो वोलेटाइल मेमोरी को सही से समझा सके। मैग्नेटिक मेमोरी है क्या वो, क्या नॉन मैग्नेटिक मेमोरी है, या एक ऐसी मेमोरी है ये मेमोरी डेट लॉसेस स्टोरेज इन्फॉर्मेशन व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर इज रिमूव्ड। इसका जो सही आंसर होगा वो 3rd ही होगा। क्यों होगा 3rd? क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी को आप जानते ही हो, रैम, और रैम एक ऐसी मेमोरी है जो यदि तुम सिस्टम पर काम कर रहे हो और सडनली लाइट रिमूव हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक रिमूव हो जाए, ये लाइट चली जाए और तुम्हारा सिस्टम डायरेक्ट कनेक्ट लाइट से है,
तो जितना भी तुम्हारा डेटा है जिस पे भी तुम प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन इसका थर्ड हमने करेक्ट किया है कि मेमोरी डेट लॉस, जो खो देती है, स्टोरेज इकट्ठे हुए इन्फॉर्मेशन डाटा को, व्हेन जब इलेक्ट्रिक पावर, जब बिजली इज रिमूव्ड चली जाती है या ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर थर्ड को आप करेक्ट कर लें, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बहुत ही सिंपल है। व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर इन एफटीपी, यानी एफटीपी जो है उसमें एफटीपी की जो फुल फॉर्म है उसमें एफ का क्या रोल है, यानी एफ का क्या मीनिंग है, एफ का मीनिंग है वो बताना है हमें। तो एफ का बेटा जो मीनिंग रहेगा वो रहेगा फाइल, एफ का मीनिंग रहेगा फाइल। आप ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लें, एफ का जो मीनिंग है वो रहेगा फाइल। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। समय ज़्यादा नहीं लूँगा, इसीलिए मैंने वीडियो में ये बाकी के 3 ऑप्शन जो होते हैं उनको समझाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अब मैं डायरेक्टली आंसर्स को, जो भी उसके ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस हैं, मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारा एक ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश से हिंदी में। फिर भी बता देना, यदि किसी भी बच्चे को या किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी बड़े छोटे बहन भाई को कोई भी दिक्कत हुई हो, जिससे समझ में नहीं आया हो, तो आप बताना प्लीज़ कमेंट करके कि मेरी समझ में नहीं आया, बिना किसी झिझक के मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज कॉल्ड ए मिस्टेक इन एल्गोरिथम दैट केजेस इनकरेक्ट रिजल्ट, यानी ये पूछ रहा है कि एल्गोरिथम में जो भी इनकरेक्ट रिजल्ट आता है या इनकरेक्ट मिस्टेक्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लॉजिक एरर। क्या कहलाती हैं ये सारी चीज़ें? लॉजिक एरर। एल्गोरिथम में यदि कोई भी चीज़ इनकरेक्ट होती है या इनकरेक्ट रिजल्ट हमें या इनकरेक्ट आउटपुट हमें प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है? लॉजिक एरर कहलाता है, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर की वजह से ही एल्गोरिथम में सारी की सारी मिस्टेक्स होती हैं, सारी की सारी इनकरेक्ट रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 जो है वो है कि विच की इज बिटवीन द कंट्रोल एंड एल्ट की। ये ध्यान रखें आप सभी लोग कि ये सारे के सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे सभी, जितने भी तुम सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये वीडियो। जो भी बच्चे कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, सभी के लिए है। बाकी आप समझने की कोशिश करें, प्रत्येक क्वेश्चन को डीपली समझें। और आपसे मैं हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आज फिर कर रहा हूँ, कि जैसे ही मैं क्वेश्चन को पढ़ा करूँ आप क्वेश्चन के बाद आंसर को अपने माइंड में रीड कर लिया करो। आंसर को रीड किया करो कि मेरा ऑप्शन ए हो सकता है, मेरा ऑप्शन बी हो सकता है, मेरा सी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा जो सही आंसर होगा वही पूछ रहा है कि कंट्रोल और एल्ट के की, जो कंट्रोल और एल्ट की होती है हमारे कीबोर्ड में, उसके बीच में कौन कौन सी की आती हैं। तो आप अपने कीबोर्ड में देख लीजिए कि एल्ट और कंट्रोल के बीच में जो की होती हैं वो फंक्शन और विंडो की होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी बी हमारा सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि वाइल सेंडिंग एन ईमेल डॉट 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 लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज, यानी यदि हमें किसी भी मैसेज का कंटेंट को भेजना है और मेल के द्वारा और उसको दिखाना है, दर्शाना है, डिस्क्राइब का मतलब दर्शाना है, तो वो कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। तो बेटा इसका जो ऑप्शन होगा वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के द्वारा हम किसी भी कैंडिडेट को ये बता सकते हैं कि हम तुम्हें क्या भेज रहे हैं और सारी चीज़ें समझा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सटेंशन फाइल नेम ऑफ वर्डपैड। वर्डपैड जो भी बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं वो सभी वर्डपैड चला चुके होंगे, जिन्होंने नहीं चलाया वो चलाएं और फिर देखना उसमें ये क्वेश्चन तुम्हारा आया है कि इसका हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ। ये पूछ रहा है कि वर्डपैड की एक्सटेंशन फाइल क्या होती है। अब एक्सटेंशन फाइल क्या है ये समझ लें कि जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिख के अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, एक तो एक्सटेंशन का आता है और एक सेव का आता है। सेव में आप अपना नाम डालेंगे, अपना सेव नेम जो डालते हैं उसमें आप अपना नाम डालेंगे, और जो एक्सटेंशन फाइल का आता है वो एक्सटेंशन फाइल ये बताएगा कि तुम्हारा जो फाइल है वो कौन से एक्सटेंशन में सेव हो रहा है। बिल्कुल उसके जस्ट नीचे ही आता है। तो एक्सटेंशन में आप समझ लें इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा .rtf। MS वर्ड इसका जो वर्डपैड का होता है वो .rtf होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है,
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज़ कॉल्ड, यानी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है। तो बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये जो है, वो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज। इसकी यदि आपको शॉर्ट फॉर्म में लॉन्ग फॉर्म लिखनी है URL की, तो आप पूरा नाम भी इसका लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्लोज ए टैब ऑन द ब्राउज़र, यानी हम किसी भी ब्राउज़र में यदि काम कर रहे हैं उसको हमें डायरेक्टली बंद करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो इसकी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी हमारी Ctrl+W। हम इसमें जो यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, Ctrl+W। Ctrl+W जैसे ही आप प्रेस करोगे आप उस ब्राउज़र से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डॉट डॉट मोड, यानी इसका सही आंसर आप देखें और क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करें कि यदि आप बिना पेज को सेट करे किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो वो कौन से फॉर्मेट में प्रिंट होगा, पोर्ट्रेट में होगा या लैंडस्केप में होगा। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यदि हम बिना पेज की सेटिंग के कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो वो हमारा पोर्ट्रेट अवस्था में होगा। कैसी अवस्था में होगा, पोर्ट्रेट अवस्था में होगा। तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट में ही रखेंगे। सिस्टम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट में ही करता है प्रिंट। यदि तुम्हें पता नहीं है लैंडस्केप पे पेज में काम है और तुमने उसकी लैंडस्केप की सेटिंग नहीं करी है पेज सेटअप से जाके, तो वो तुम्हारा कैसा प्रिंट हो जाएगा, पोर्ट्रेट में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 21 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा 21वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ERP। ये टैली वाली ERP है और टैली वाली ERP का इसमें पूरा फुल फॉर्म पूछा है। तो टैली वाली ERP का फुल फॉर्म जो बच्चे अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बता दूं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। क्लियर है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 22। हमारा 22वां क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू डिस्प्ले द डेस्कटॉप, यानी ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम डेस्कटॉप पर पहुंच सकते हैं। यानी हम कहीं भी किसी भी ब्राउज़र में काम कर रहे हैं और हम किसी भी टैब में काम कर रहे हैं, यदि हम चाहते हैं कि किसी डेस्कटॉप पर हम पहुंच जाएं तो डेस्कटॉप पर पहुंचने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की है वो Windows+D है। Windows+D जैसे ही हम प्रेस करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट होगा। Windows+D जैसे प्रेस करेंगे हम डेस्कटॉप की लोकेशन पर आ जाएंगे। डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर जहां हमारा खुल के आता है, ऑन होने के बाद दिखाई देता है, वो डेस्कटॉप होता है। और जो भी हम फाइल सेव कर रहे हैं वो डेस्कटॉप पर हमारी चली जाएगी और फाइल पहले से जो सेव हैं उन फाइलों को हम डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। तो बेटा क्लियर आ रहे हैं सारे क्वेश्चन समझ में। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताना प्लीज़ कि आपको सही समझ में आया है, कि आपको गलत समझ में आया है, या आपको किसी चीज़ की परेशानी हुई है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 23 पे चलते हैं, 23वें क्वेश्चन पे। हमारा 23वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BPS। BPS का पूरा नाम क्या है। BPS का पूरा नाम हमारा इसमें बाइट पर साउंड होता है। ऑप्शन नंबर यानी हमारा 3rd होगा, बाइट पर साउंड। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि इसमें बिट्स पर साउंड होता है। सर इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। यदि हमारा BPS कैपिटल लेटर में है, आप ये जो BPS देख रहे हैं यदि ये कैपिटल लेटर में है तो इसका जो सही आंसर होगा वो बाइट्स पर साउंड होगा। और यदि हमारा BPS स्मॉल लेटर में है, स्मॉल लेटर का आप समझ रहे हैं ना, मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे। यदि आपका BPS इस टाइप से है BPS, तो इसका जो सही फॉर्म होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये। ठीक है, इस BPS का तो होगा ये, और यदि ये BPS है तो इस BPS का होगा ये। क्लियर है। यदि फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बताना, मैं और समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 24वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है बेटा विच इज़ यूज टू डिलीट 1 कैरेक्टर टू द राइट। यानी हम किसी भी टैब में काम कर रहे हैं, MS वर्ड हो या MS एक्सेल हो, तो ये पूछ रहा है कि यदि हमें राइट का एक कैरेक्टर यानी राइट का एक टेक्स्ट हमें डिलीट करना है तो हम कौन सी की यूज़ करेंगे। तो बस राइट का एक ही कैरेक्टर हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हम ऑप्शन नंबर 3rd पर जो आप देख रहे हैं बैक स्पेस की यूज़ करेंगे। ठीक है, बैक स्पेस की यूज होगी। अब उसके बाद बात आती है हमारी लास्ट में क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है Ctrl+B इज़ यूज्ड फॉर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों ने पहले कर रखा है और मैंने कई बार क्वेश्चन करा भी दिया है। ये पूछ रहा है कि Ctrl+B किसके लिए यूज होता है। इटैलिक के लिए होता है, बोल्ड के लिए होता है, अंडरलाइन के लिए होता है, या इनमें से किसी के लिए नहीं होता है।
तो कंट्रोल बी से तो आप वैसे ही समझ रहे होंगे, कंट्रोल बी का मतलब बोल्ड। और बोल्ड क्या होता है, थोड़ा डार्क हो जाता है वो मैटर। जैसे तुमने कोई भी मैटर कर रखा है, उसको कंट्रोल लेकर के कंट्रोल बी करोगे तो वो मैटर डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो 25 हमारे क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई भी होगी। और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका ज़रूर आगे कोई ना कोई संशोधन करूँगा और आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे। तो चलिए हम लास्ट करते हैं वीडियो को और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।